वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन समाकलन। आज पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 x रूट में x प्लस 2 dx। अब यहाँ x प्लस 2 को कुछ लेट कर लेंगे। लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे यहाँ x प्लस 2 को t लेट करेंगे यानी x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 होगा, इसलिए dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत आप लिमिट चेंज कर लीजिए। एट x इक्वल टू 0, जब लोअर लिमिट आपका 0 है उस समय टी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी टी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 2। नेक्स्ट आपका एट x इक्वल टू 2, जब आपका अपर लिमिट 2 है एट x इक्वल टू 2 देन टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 यानी टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 4, यानी टी की वैल्यू का हो जाएगी 2। इस तरह से आपका जो लिमिट हो जाएगा वह हो जाएगा रूट 2 से 2, रूट 2 टू 2। अब आपका लिमिट हो गया रूट 2 से 2। एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। जब यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ देखिए x इक्वल टू आपको हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है तो x इक्वल टू जब करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो यह जो x है इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। यह जो x है उसके स्थान पे आपने ला क्या लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 2। अब x प्लस 2 को टी स्क्वायर माने हैं तो यह रूट है, इसलिए यहाँ जब रूट करेंगे तो यह आपका t हो गया, यानी रूट में x प्लस 2 की वैल्यू t हो गया। उसके बाद dx इक्वल टू 2t dt, या जो dx है उसके स्थान हो गया 2t dt। नेक्स्ट स्टेप आप हो गया लिमिट है आपका रूट 2 से 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2t के पावर 4 माइनस ये 2 2 जा 4 टी स्क्वायर dt। अब यहाँ देखें टी में टी को इंटू करेंगे टी स्क्वायर आएगा, फिर टी स्क्वायर इंटू का टी के पावर 4 आ जाएगा, यह 2 है यह 2 हो गया। फिर उसके बाद टी में टी का गुणा के टी स्क्वायर 2t स्क्वायर का 2 इंटू का 2 2 जा 4 टी स्क्वायर dt। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 t के पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 5 बाई 5 माइनस 4 t के पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 t के पावर 3 बाई 3, t के पावर 3 बाई 3। लिमिट है आपका रूट 2 से 2। देखिए जैसे आप t के पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में ऐड होगा तो t के पावर 5 बाई 5 होगा। यहाँ टी स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 प्लस 1 है t के पावर 3 बाई 3 होगा। एक बार अपर लिमिट माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। अब इसके बाद t की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ से पहले से है t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर 5 अपान 5 माइनस 4 बाई 3 है, t के वैल्यू 2 रखना है तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 3। यह पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस के स्थान जो t है t के स्थान पर रूट 2 रखिए तो 2 ब्रैकेट में रूट 2 के पावर 5 अपान 5। t की वैल्यू आपको रूट 2 रखना है तो रूट 2 के पावर 5 अपान 5 माइनस
4, टी की वैल्यू आपको √2 रखना है, तो √2 के पावर 3/3, यानी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए टी के पावर 5/5 माइनस 4 टी के पावर 3/3 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर 5/5 है, यहाँ टी की वैल्यू 2 रखेंगे 2 के पावर 3/3 है। फिर उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट यानी जहाँ टी है उसके स्थान पर √2 रखेंगे, तो √2 के पावर 5/5 माइनस ये 4/3 है, टी के स्थान पर √2 रखना, √2 के पावर 3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 के पावर 5 करेंगे, तो 2 के पावर 5 मतलब 2 दूना 4, जैसे 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 2 के पावर 5 की वैल्यू 32 हो जाएगी, बाहर 2 है सिर्फ 32 दूना 64/5 माइनस 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32/3, उसके बाद फिर माइनस, अब यहाँ √2 है तो √2 के पावर 5 रखेंगे, देखिए √2 के पावर 5 है तो √2 के पावर 5 मतलब √2 का 5 का इंटू होगा, तो हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 करेंगे 2, फिर यह √2 करेंगे 2, तो यह 2 इंटू 2 इंटू √2, यानी 2 2 जा 4, √2 हो जाएगा। अब 2 पहले से है इसलिए हो जाएगा 8 √2/5 माइनस, अब यहाँ √2 के पावर 3 है तो √2 के पावर 3 करेंगे, तो यह √2 इंटू √2 इंटू √2, तो यह हो जाएगा 2/√2, या 2 पहले, अरे 4 पहले से, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 √2/3। अब इसको आप सॉल्व करिए, अब ये हो गया आपका 64/5 64/5 माइनस 32/3, फिर माइनस 8 √2/5, ये माइनस माइनस प्लस 8 √2/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पुनः देख लीजिए 0 से 2 x रूट में x प्लस 2 dx है, तो x प्लस 2 को आपने टी स्क्वायर माना, जैसे ही x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू 2t dt होगा। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत लिमिट चेंज कर लेंगे, एट x इक्वल टू 0, तो यह लोअर लिमिट में जब चेंज करें तो x की वैल्यू तो 0 करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड t की वैल्यू का आगे √2। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 किए तो टी स्क्वायर x के सामने 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 हो गया यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी टी की वैल्यू का हो जाएगा √2 एट x इक्वल टू 2। जैसे ही यहाँ पर लिमिट x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू का हो जाएगी 2, यानी लिमिट आपको होगा √2 से 2। x की वैल्यू आप यहाँ लिखे x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसलिए x इक्वल टू करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू आपको टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए इन प्लेस ऑफ x टी स्क्वायर माइनस 2 और रूट में x प्लस 2 की वैल्यू t और dx की वैल्यू 2t dt हो गया। उसके बाद लिमिट है √2 से 2, ये आपका t करेंगे t स्क्वायर हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर के से मल्टीप्लाई करेंगे 2t के पावर 4 माइनस 2 2 जा 4t स्क्वायर dt। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t के पावर 4 का होगा t के पावर 5/5 माइनस 4, यहाँ टी स्क्वायर टी के पावर 3/3 हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 के पावर 5, यहाँ पावर 5 है, टी की वैल्यू 2 रखना है, 2 के पावर 3/3 है, ये आपका 4 ब्रैकेट में 2 पावर 3। फिर माइनस कर कर आपको लोअर लिमिट रखना है, जहाँ टी है वहाँ √2 रखेंगे तो 2 √2 के पावर 5/5 माइनस 4/3, टी की वैल्यू √2 रखना, √2 के पावर 3। नेक्स्ट स्टेप होगा 2 के पावर 5 32 होगा, 32 2 जा 64/5 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 4 जा 32/3 माइनस
अब नेक्स्ट ब्रैकेट में है रूट 2 के पावर 5 करेंगे तो 5 बार रूट 2 का इंटू होगा तो ये रूट 2 मिलकर 2, फिर रूट 2 मिलकर 2, तो 2 2 जा 4 रूट 2 होगा, यहाँ 2 पहले से 8 रूट 2 बाई 5 होगा। यहाँ भी रूट 2 के पावर 3 करेंगे तो रूट 2 का 3 बार इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 2 रूट 2 हो गया, यहाँ 4 पहले से इसलिए 2 4 जा 8 रूट 2 बाई 3 हो गया। अब उसके बाद 64 बाई 5 माइनस 32 बाई 3, फिर माइनस 8 रूट 2 बाई 5, ये माइनस माइनस प्लस 8 रूट 2 बाई 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, अब एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम आपको हो गया 15, एलसीएम आपको हो गया 15 तो 5 10 15, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 छक 18 19 192 हो गया। फिर यहाँ 15 5 3 5 15, 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, फिर यहाँ 5 3 15 3 2 24 माइनस 24 अंडर रूट 2, फिर उसके बाद प्लस 3 5 15 हो जाएगा, 5 2 40 प्लस 40 अंडर रूट 2। अब ये हो जाएगा 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 32 माइनस, अब यहाँ देखिए प्लस वाला ज्यादा है प्लस हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 रूट 2 अपान 15। इसमें से देखिए 16 कॉमन हो जाएगा, 16 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 अपान 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 बाहर है, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 अपान 15, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए जैसे ही आप सॉल्व किए एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, एलसीएम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद इस 15 में 5 का भाग 5 3 15, 3 का इसमें उड़ा के, फिर यहाँ 32 है तो 3 का भाग 3 5 15, 5 का इसमें उड़ा कर लिखे, इसी तरह से 5 3 15, 3 का इसमें उड़ा करके लिखिए, फिर 3 5 15, 5 5 40 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व किए तो ये आपका आंसर होगा 16 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 अपान 15, ये आपका आंसर हो गया। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।